नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा, सह आचार्य इतिहास। आज के इस YouTube वीडियो में हम लोग अशोक के धम्म के द्वितीय भाग को देखने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग की चर्चा पिछले वीडियो में हमने की थी, जिसमें हम लोगों ने धम्म के बारे में यह समझने का प्रयास किया था कि वास्तव में अशोक के द्वारा उल्लिखित धम्म, जो कि उसके विभिन्न शिलालेखों और स्तंभ लेखों से प्राप्त होता है, यह एक सार्वभौम धम्म था। यानी इसमें सभी धर्मों का सार सम्मिलित था और ये एक प्रकार से नैतिक आचार संहिता के रूप में इसको माना जा सकता है, जो समाज में नैतिकता बनी रहे उस दृष्टि से लागू करने का प्रयास किया गया था। हमने इस धम्म के विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हुए सबसे पहले यह इसके व्यावहारिक पक्ष को देखा था कि धम्म का व्यावहारिक पक्ष क्या है। उसमें हमने कर्तव्य संहिता की चर्चा की थी कि अशोक ने किस प्रकार व्यावहारिक सत्य के रूप में कर्तव्य संहिता का उल्लेख किया है। उसके बाद हमने धम्म के निषेधात्मक पक्ष पर विचार किया था, जिसमें अशोक ने अपने आसीनव को पहचानने, यानी अपने अंदर जो बुराई है उसको पहचानने और उसे नष्ट करने पर बल दिया था। तो इस प्रकार से हमने व्यावहारिक पक्ष और निषेधात्मक पक्ष की चर्चा की थी और उसके बाद धर्म की सर्वव्यापकता की चर्चा की थी, जिसमें अशोक बताता है कि अशोक का धम्म केवल मनुष्यों के कल्याण के लिए नहीं था, बल्कि इसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना निहित थी। यानी इसमें अशोक के धम्म में मनुष्य और पशुओं दोनों के कल्याण के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अशोक के धम्म के जो दूसरे आयाम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। धम्म में कर्मकांड की निस्सारता की बात की गई है। यानी अशोक ने अपने धम्म की साधना के लिए आचार मार्ग को उपयोगी माना है। यानी जो कर्म है उसको प्रधानता दी गई है और कर्मकांड और बाह्य आडंबर जो कि धर्मों में किए जाते हैं उन सब को सारहीन कहा है कि वे सब निरर्थक हैं और उस तरह के कर्मकांड और बाह्य आडंबर किए जाना बेकार है, उनका कोई लाभ नहीं है। अशोक ने अपने विचार धम्म मंगल और धम्म दान की अवधारणा में व्यक्त किए हैं। जो अशोक का जो नवा शिलालेख है उसमें अशोक कहता है कि लोग अनेक प्रकार के मंगल करते हैं, जैसे शुभ अवसरों पर जो मंगल किए जाते हैं या मंगल कार्य किए जाते हैं या जो अन्य प्रमुख कर्मकांड किए जाते हैं वे बहुत ही कम फलदायक होते हैं। असल में धम्म मंगल है जो कि महाफल देने वाला है। और धम्म मंगल क्या है? तो धम्म मंगल है दासों और भृतकों के प्रति उचित व्यवहार करना, गुरुजनों का आदर करना, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखना, ये सब धम्म मंगल हैं। तो उसका कहना ये था कि जो शुभ अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगल कार्य किए जाते हैं, बाह्य आडंबर किए जाते हैं, कर्मकांड किए जाते हैं, ये सभी निरर्थक और सारहीन हैं। वस्तुतः धम्म मंगल किए जाने का जो लाभ होता है वो लाभ सर्वाधिक होता है। तो धम्म मंगल किया जाना चाहिए जिसमें दासों भृतकों के प्रति उचित व्यवहार है, गुरुजनों का आदर है और सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा आदि कार्य हैं। धर्म सहिष्णुता एवं सब धर्मों की सारवृद्धि। अशोक के धम्म का एक ये महत्वपूर्ण सिद्धांत था कि धर्म सहिष्णुता रहे, यानी सभी धर्मों के मध्य आपस में सामंजस्य और समभाव की भावना बनी रहे और सभी धर्मों की वृद्धि हो। यानी ऐसा नहीं है कि केवल अपने धर्म की वृद्धि हो और बाकी धर्म को हम नीचा देखना चाहें, ऐसा विचार इसमें नहीं है।
यहाँ पर सभी धर्मों की वृद्धि की कामना की जाती है और धर्म सहिष्णुता की बात की जाती है, जिसमें आपसी संभाव और सामंजस्य बना रहे। जैसे 12वें शिलालेख में अशोक सभी संप्रदायों की समृद्धि की कामना करते हैं और धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रमुख रूप से 3 बातों पर विशेष रूप से बल देता है, जिससे कि धार्मिक सहिष्णुता समाज में बनी रहे। उसमें पहला है वचोगति। वचोगति का मतलब वचन का गोपन या वाक संयम, यानी बोलते समय जो है संयम रखना, बोलने का संयम रखना। इसमें इसका अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं है कि केवल हम अपने संप्रदाय या अपने धर्म की प्रशंसा करें और दूसरों के धर्म की निंदा करें। यदि ऐसा कोई करता है तो वह दूसरे के धर्म की हानि नहीं करता, बल्कि स्वयं के संप्रदाय या स्वयं के धर्म की ज़्यादा हानि करता है। यानी वचोगति यानी वाक का संयम होना चाहिए और किसी दूसरे के धर्म या संप्रदाय की निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसा किया जाएगा तो स्वयं के धर्म या संप्रदाय को अधिक हानि होगी। दूसरा, बहुश्रुत, यानी दूसरों के धर्म को सुनना और सुनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम केवल अपने ही धर्म की बात करें, अपने ही धर्म के बारे में जानें, अपने ही धर्म के बारे में विचार करें या उसका अध्ययन अध्यापन करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरों के धर्म के बारे में भी सुनना, सुनाना और जानना चाहिए। तीसरा, समवाय, यानी सभी धर्मों के मध्य में मेलजोल होना चाहिए और समभाव होना चाहिए। आपस में धर्मों के मध्य में दूरी या विरोध जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। अशोक का धर्म एक व्यावहारिक सत्य है, यानी यह कोई कल्पना या एक आदर्श नहीं है, कोई आदर्श स्थिति नहीं है या कोई काल्पनिक नहीं है। यह एक व्यावहारिक सत्य है जिसे अशोक ने स्वयं अपने जीवन में क्रियान्वित करने का भी प्रयास किया। जैसे उसने विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया, क्योंकि जो वो विहार यात्राएं करता था उसमें हिंसात्मक मनोरंजन होते थे, तो उसने इसलिए हिंसा को रोकने की दृष्टि से विहार यात्राओं का परित्याग कर दिया। इसके अतिरिक्त ऐसे उत्सवों, समारोह या त्योहारों को प्रतिबंधित कर दिया जिसमें पशुओं का वध किया जाता था। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक ने स्वयं के व्यवहार में धम्म के सिद्धांतों को या व्यावहारिक रूप में अपनाने का प्रयत्न यहाँ पर किया है। अशोक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण धम्म विजय की अद्वितीय अवधारणा दी। कहा यह जाता है कि अशोक विश्व का ऐसा प्रथम सम्राट था जिसमें धम्म साम्राज्यवाद की नीति का अनुसरण किया गया। धम्म साम्राज्यवाद क्या था? धम्म विजय के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार करना, यानी किसी भी स्वदेशी या विदेशी क्षेत्र में धम्म के आचरण को लोकप्रिय बनाना। इस प्रकार उस क्षेत्र पर धम्म के द्वारा विजय प्राप्त करना, यानी साम्राज्यवादी दृष्टि से विजय न हो करके अपने धम्म के उद्देश्यों को प्रसारित करना, प्रचारित करना, वहाँ के लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, यही सब धम्म विजय की अद्वितीय अवधारणा का पक्ष था। उसने अपने देशों तथा पड़ोसी देशों में धम्म को एक लोक व्यवहार की शैली के रूप में प्रतिष्ठित किया और धम्म विजयी बनाने का प्रयास किया। यानी यह एक सामान्य लोक व्यवहार है जिसमें धम्म को लोगों ने अपनाने का प्रयास किया। अशोक के धम्म विजय का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत था। कहा ही जाता है कि उसका जितना राजनीतिक
साम्राज्य का क्षेत्र था, यानी राजनीतिक दृष्टि से उसने जहाँ जहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था, धम्मविजय का क्षेत्र उससे बहुत अधिक था। 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख भी मिलता है कि वह अपने राज्य में तथा सीमावर्ती राज्य, यानी जो उसकी सीमा पर स्थित राज्य थे, और विदेशों में धम्म विजय प्राप्त करने में सफल रहा था। अभिलेख के अनुसार देवानाम प्रिय द्वारा धम्म विजय प्राप्त हुई। उसमें विशेष रूप से उल्लेख मिलता है कि यहाँ मतलब जहाँ अशोक का साम्राज्य है, और सभी प्रत्यंत राज्यों में 600 योजन तक, जहाँ अंत्योक नामक यवनराज तथा उस अंत्योक के परे के भी 4 राजा, कौन कौन से, तुर्मै, अतिकिन, मग और अलिकशुदर शासन करते हैं, तथा नीचे दक्षिण की ओर चोलों, पांड्यों, तमपणिकों तथा सर्वत्र देवानाम प्रिय की धर्मानुशास्त्री का लोगों द्वारा पालन किया जाता है। यहाँ यह बताने का प्रयास किया गया है कि अशोक का जो साम्राज्य था वहाँ तो धम्म की पालना लोग कर ही रहे थे, लेकिन सभी प्रत्यंत राज्यों में 600 योजन तक, जहाँ पर अंत्योक नामक यवनराज शासन कर रहा है, या अंत्योक के आगे के भी 4 राजा जो हैं, तुर्मै, अतिकिन, मग और अलिकशुदर, जो शासन कर रहे हैं, और नीचे दक्षिण की तरफ देखें तो चोलों, पांड्यों और तमपणिकों का जो क्षेत्र है, वहाँ पर अशोक के द्वारा धर्मानुशास्त्री का पालन किया जा रहा है। धन्यवाद।